हेलो एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा जोन, शिक्षा से परीक्षा तक। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा जोन में। तो आज हम एलिगेशन की फर्स्ट क्लास कर रहे हैं। मिक्सचर हमारा पूरा हो गया है, ठीक है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, एलिगेशन। तो चलिए एलिगेशन शुरू करते हैं। चलिए, तो अब हम सबसे पहले इसका बेसिक पढ़ेंगे, बिल्कुल टाइप 1 और टाइप 2 के क्वेश्चन। अब मैं बताऊंगा टाइप 1 और टाइप 2 क्या है यहाँ पे। चलिए तो शुरू करते हैं इसको। तो हम टाइप 1 की बात कर ले, तो इसकी हेडिंग लिखनी है तो आपको ऐसे लिखना a+b = c। इस टाइप के क्वेश्चन बताऊंगा ये क्या है, सब पता चलेगा, बस हेडिंग में ये लिख लो, ठीक है। तो सपोज करो आपको इसमें क्या देगा, कुछ ऐसे बोलेगा कि कोई एक चीज है, ठीक है, कोई बी चीज है, इसका कुछ रेट दे देगा R1, इसका कुछ रेट दे देगा R2, और बोलेगा इन दोनों को मिला के एक नई चीज बनेगी C, और उसको R3 रेट पे सेल किया जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के इसमें क्वेश्चन होंगे। कैमरा इसलिए बंद है कि स्क्रीन अब हमें पूरी मिल सके लिखने के लिए, ठीक है। चलें आगे। चलिए, तो ये बात आई समझ में, a+b = c का मतलब क्या था, a + b = c, ठीक है। तो चलिए अब इसमें हम कुछ पहले एक बेसिक स्ट्रक्चर बता देता हूं हमेशा के लिए कि एलिगेशन का स्ट्रक्चर होता क्या है, ठीक है। तो सपोज कीजिए कि मैं बोलूं आपको किसी सामान का प्राइस 1 दिया हुआ है, P1, और प्राइस 2 भी दिया हुआ है, ठीक है। दोनों को मिलाई के एक P3 प्राइस पे बेचा जाता है, ठीक है। तो नीचे जो अनुपात आएगा ना, वो ये अनुपात आएगा कि हमने P1 की कितनी मात्रा ली, मतलब कितने किलो P1 मतलब P1 प्राइस है, मान लो उसका प्राइस है P1, इसको ऐसे कर लेता हूँ, ये राइस है ना, राइस का P1 प्राइस है, ठीक है, और ये राइस का P2 प्राइस है। अब ये राइस 1 मतलब ये एक तरीके का चावल है बासमती, और एक सिंपल चावल है। तो ये वाला कितना लेंगे और ये वाला कितना लेंगे, वो यहाँ पे जो एक रेशो निकल के आएगा ना, A/B, वो बताएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो ये A/B होगा वो क्या होगा, मान लो ये वाला सस्ता है, ये वाला महंगा चावल है, तो ये होगा P2 - P3 रेशो P3 - P1, ठीक है। ये कोई चीज दिक्कत नहीं, आपको नहीं समझ आएगी कोई बात नहीं, बस ऐसे स्ट्रक्चर बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको समझाता हूं कि इस पे क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे। आपके लिए इसमें हम करते हैं पहला केस, इसका टाइप 1 का केस 1 लिख लीजिएगा। केस 1 में ये क्या बोलता है, सिंपल है, बेसिक क्वेश्चन होगा। सपोज करो कोई राइस है, चावल मान लिया हमने, ठीक है। केस 1 कर रहे हैं हम, चावल मान लिया हमने, एक 80 रुपये किलो है, 80 रुपीज पर केजी, ठीक है। एक 30 रुपीज पर केजी है, उसको मिला के 50 रुपये पर केजी में बेचा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे 50 रुपीज पर केजी में बेचा जा रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 50 में से 30 जाएंगे 20, और 80 में से 50 जाएंगे 30, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब क्या है, जो ये नीचे अनुपात आएगा ना, ये आएगा हमेशा, जो ये रुपीस पर में होता है ना, ये बटे में जो नीचे होता है केजी, तो ये अनुपात आएगा केजी का। तो 80 रुपये वाला 20 किलो चावल बिकेगा, और 30 रुपये किलो वाला 30 किलो चावल बिकेगा, जब जाके हमें 50 रुपये के हिसाब से हम सारे चावल बेच पाएंगे। समझो, देखो इसका बेसिक समझाता हूँ, ये असलियत में ऐसे होता क्यों है, ठीक है। सपोज करो आपको मैं एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन के थ्रू समझ आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है, समझना, सेम वैल्यू पे क्वेश्चन है भाई। वो बोलता है कि 80 रुपये किलो के चावल किस अनुपात में 30 रुपये किलो के चावल के साथ मिलाया जाए ताकि मिश्रण 50 रुपये केजी हो जाए, ठीक है। इस क्वेश्चन से समझने से पहले अगर मैं आपको ये बोलूं, आपके पास 80 रुपये किलो वाला, अब ये रेट नहीं पता है हमें, ठीक है, 80 रुपये किलो वाला 2 केजी चावल है, और 30 रुपये किलो वाला 3 केजी चावल है, ठीक है। आपको ये चावल बेचना है, और इसका प्राइस हम मान लेते हैं, थर्ड प्राइस कितना मानेंगे, 500 रुपये में बेचना है, ठीक है। 500 रुपये में टोटल, मतलब 500 रुपये मिलने चाहिए हमें इतना चावल बेचने पे। तो अब समझो, देखो 80 रुपये के हिसाब से 2 किलो चावल कितने का होगा, 160 का, बेसिक बता रहा हूँ बिल्कुल।
और 30 रुपये किलो के हिसाब से 3 किलो चावल कितने का होगा? 90 रुपये का। 0 9 6 15 150। ठीक है, इस 500 को ना थोड़ा कम कर लेते हैं हम, इसके बीच का प्राइस ले लेते हैं कुछ, मतलब इसको मान लो ये 200 रुपये में बेचना है टोटल। ठीक है भाई, 150 रुपये वाला चावल 200 रुपये में बेचना है। मुझे पता चला ये 150 रुपये का जो चावल है, कितना चावल है टोटल? 5 किलो चावल है। तो यहाँ पे मुझे 200 रुपये मिले हुए हैं। अगर मैं वो 5 किलो चावल को 200 रुपये में बेच के आ रहा हूँ तो 1 किलो चावल कितने रुपये में बेचा होगा मैंने? 40 रुपये में। तो यहाँ से जो ये पता चला, ये बीच वाला रेट पता चलता है। ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, अब क्वेश्चन के थ्रू करते हैं। ये बस मैंने ऐसे ही बताया, बेसिक था, आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए। चलिए अब कंफ्यूज मत होना, जिसको अभी तक भी समझ नहीं आया अब आएगा। थोड़ा टिपिकल होता है बट करना पड़ेगा हमें। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन दिया है, ये बोलता है कि राइस कॉस्टिंग 80 रुपये केजी, तो एक को मैंने लिख दिया 80, दूसरा 30 रुपये केजी। 30 रुपये किलो वाले चावल के साथ मिलाया जाता है और फिर 50 रुपये किलो में बेच दिया जाता है। तो इसको काटेंगे तो क्या होगा? 50 में से 30 गए तो 20 बचेगा इधर, अनुपात 80 में से 50 गए तो 30, तो 0 से 0 कट जाएगी और क्या हो जाएगा इसका आंसर? 2:3। समझ गए? तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। आगे चले, चलिए अभी एक क्वेश्चन मैं अब यहां पे और बताता हूं। इसका केस 1 लिख लिया था ना, अब केस 2 लिखो। केस 2, सपोज करो क्या होता है कि मैं मान लूं वही 80 केजी, इसको ऐसे रफ करके यहाँ पे लिखता हूँ मैं अच्छे से। 80 वाला चावल है, एक 30 वाला चावल है। ठीक है, और हमें बता रखा है कि वो 3:2 में मिलाए जाते हैं। तो उसका ये वाला प्राइस बताओ, कैसे बताओगे? बता सकते हो? बस ये सिंपल सा क्वेश्चन है। ये x की वैल्यू बतानी है, तो x की वैल्यू एक तो हिट एंड ट्रायल से हो जाएगी। हिट एंड ट्रायल से मैं अगर इसको करूंगा तो ऊपर देखो 80 और 30 में भी 0 0 कट रहा है, काट दिया मैंने। तो 8:3 ऊपर मिला, 3:2 नीचे। तो मुझे पता है अगर मैं यहाँ पे क्या रख दूं, 6 रख दूं तो ये आ जाएगा। देखो अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 6 रखूंगा, हिट एंड ट्रायल का मतलब होता है तुक्का लगाना हिंदी में। 8 में से 6 गए तो 2 और 6 में से 3 गए तो 3, ये तो सही है। बट अगर बेसिक मतलब अगर हमें ये याद ही ना आए कि बीच में क्या आएगा तो कैसे करेंगे, वो भी तो आना चाहिए ना हमें। तो उस चीज को देखिए, अब इतनी चीज हमें गिवन थी। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखना। यहां पे मैंने आपको बताया ये हमेशा क्या आता है, इनका किलो वाला अनुपात आता है। ये इतने किलो में चीज रही होगी, इतने अनुपात में मिलाया है। तो मैंने मान लिया इसी को क्या कि भाई 80 रुपये वाले 3 किलो चावल है और 30 रुपये किलो वाले 2 किलो चावल है। तो यहां से मुझे क्या पता चलेगा? 80 × 3। अब मैं इसको रफ कर रहा हूं, इस स्ट्रक्चर को यहां पे कर लेते हैं। ठीक है, यहां पे कर रहा हूं मैं, ये अलग है ऐसे। 80 × 3 नहीं हो पाएगा, मैं रफ कर देता हूं, इसको सेंटर में करना पड़ेगा। ठीक है, यहां पे बना देता हूं छोटा सा 80 30 x 3:2। ठीक है, अब समझना, अगर मैं यहां पे बोलूं कि ये 3 किलो है तो 80 × 3 कर दूंगा, प्लस ये 30 है और ये 2 है तो 30 × 2। ठीक है, यहां से क्या पता चला? ये 240 रुपये और ये 60 रुपये, तो टोटल रुपए कितने हो गए? 300। ठीक है, ध्यान से समझना, भी 300 हो गए। अब नीचे देखो ये टोटल क्वांटिटी कितनी है? 5 किलो। तो 5 से भाग दे दूं तो कितना आ जाएगा? 60 रुपीज पर केजी। और आपको याद होगा मैं बीच में 6 रख रहा था, तो 6 रख रहा था तो सबकी 0 0 काट दी थी ना। अगर मैं वो 0 0 वापस लगाऊंगा तो यहाँ बीच में भी 60 आ जाएगा, पता है ना आपको। तो ये क्वेश्चन ऐसे होगा केस 2। केस 2 में हमें क्या गायब दे देगा? वो ये क्वांटिटी गायब दे देगा। ठीक है, समझ गए? केस 3 कुछ नहीं है, बहुत आसान सा है। देखो मैं मान लेता हूं, चलो चावल को ही लेके चलते हैं, वैल्यू चेंज कर लेते हैं। एक 40 रुपये किलो वाला है, एक 75 रुपये किलो वाला है। उसको 55 रुपये किलो के हिसाब से बेचा जाता है। ठीक है, और मुझे इतना भी बता दिया, जो 40 रुपये किलो वाला है ना वो 15 किलो है चावल हमारे पास। अब हमसे पूछा क्या 75 रुपये वाला कितने किलो चावल होगा। ठीक है, और इसका अनुपात भी दे रखा है हमें। क्या दे रखा है? अनुपात दे रखा है। अनुपात मान लेते हैं हम, ये 3:4 दे रखा है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हो गया ये। कैसे करेंगे पता है?
3:4 ना मान के हम इसको ना वैल्यू फिर नहीं तो मतलब उल्टी सीधी आएगी, हम इसको सीधा तरीके से ही कर लेते हैं, जो प्रॉपर वैल्यू ये क्वेश्चन देगा उसी से ही। 55 में से 40 गए 15, 75 में से 55 गए 20, तो ये अनुपात आ रहा है 4:3। अब देखते हैं क्या होगा। ठीक है, मुझे पता है कि टोटल कितना 4 बराबर, ये 4 बराबर कितना होगा, ये हमेशा मैं क्या बोलता हूं, क्वांटिटी मात्रा है ना, तो 4 बराबर 15 किलो। ठीक है, एक बराबर कितना हो जाएगा, 15/4 किलो। अब मेरे से पूछ रहा है उस 3 की मात्रा पूछ रहा है, तो 3 की मात्रा निकालने के लिए मैं क्या कर दूंगा, 3 बराबर क्या हो जाएगा 45/4। मैं इस वाली इक्वेशन को 3 से गुना कर दूंगा दोनों साइड, तो ये आ जाएगा। अब इसको काटोगे तो कितना आएगा, 11.25 kg, 11.25 kg इसका आंसर आएगा केस 3 से। समझ गए, तो ये ऐसे होगा इसका केस 3। चले आगे, आज हम टाइप 1 और 2 पूरा करेंगे चाहे कितना ही टाइम हमें लग जाए। केस 4 कर ले। अब केस 4 कुछ खास नहीं है, उसमें भी ये सारी चीजें आपको गिवन होंगी, आपको बस सॉल्व करना है। ये बहुत ही आसान है। इसमें क्या होगा, देखो केस 4 में अब क्या गायब हो सकता है, मैं आपको बोल रहा हूं एक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे 25 रुपए है, बीच में मान लो 40 रुपए दिया है, यहाँ पे इसकी मात्रा भी बता दी 30, पिछली बार ये वाली गायब थी, अब ये भी बता दिया 50 किलो है। अब की बार ये वाला प्राइस गायब कर दिया, अब क्या इसने एक प्राइस पूछ लिया है, क्या पूछ लिया, ये कितने रुपए किलो वाला चावल है इधर, ये पूछ लिया है। तो इस वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए हमें बहुत ही मतलब थोड़ा सा ध्यान से समझना है, यहाँ पे कुछ नहीं है, बहुत आसान है। अगर मैं यहाँ पे देखूं ये कट रहा है, नीचे तो हमेशा अनुपात होता है, तो 3:5 आ गया। तो मेरे को यहाँ पे क्या पता चला, जो ये वैल्यू होगी x - 40 बराबर 3, इसको मैं डिवाइड कर दूं किससे, इससे। 40 - 25 कितना होगा, 40 में से 25 जाएंगे तो कितना बचेगा 15, और इधर 5, ये 3/5 था ही रेशो में, इधर ये रेशो बन गया। अब इसको सोल्व कर लेना है, 5 से ये कटा 3, 5 × 15, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये उधर चला जाएगा तो इधर आ जाएगा 49 आ जाएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, सोल्व कर लो इस वाली को, देखो क्या होगा, 3, ये जो 3 बचा इसको 3 से गुना करेंगे, 3 × 3 = 9, और ये 40 माइनस का इधर तो उधर जाके प्लस का, तो 49 रुपये पर केजी इसका रेट हो जाएगा, 49 रुपये पर केजी। ठीक है, 49 रुपये किलो, 49 रुपीज पर केजी। चले अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं, ये वाला तो हमने कर लिया था, आगे चले। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से आप अब इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए, ये टाइप 1 के ही क्वेश्चन है, जल्दी से कीजिए आप। तो देखिए ये सेम क्वेश्चन है ना, बिल्कुल आसान है। जो हमें पता है जो केजी है ना, नीचे मात्रा भी केजी में ही आएगी, जो रेशो आएगा। ठीक है, बस मैं ये बार बार आपको इसलिए बताऊंगा जिससे आपको ये याद रहे कि नीचे जो रेशो आता है वो केजी का होता है, या मतलब जो बटे में मात्रा होगी लीटर, केजी, मिलीलीटर, उसी का होगा। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को देखें तो इधर 3 रुपये 20 पैसे, 3 रुपये 20 पैसे, इधर 3 रुपये 70 पैसे। ठीक है, और बोलता है रिजल्टेंट प्राइस, तो रिजल्टेंट हमेशा बीच में आएगा, तो इधर 3 रुपये 35 पैसे। मेरे को लग रहा है आपको ये कलर दिख रहा होगा, तो इसको ऐसे कर लेंगे, इसको ऐसे। अगर 3 रुपये 35 पैसे में से 3 रुपये 20 पैसे को घटाऊंगा तो कितने बचेंगे, 15। ठीक है, और इसमें से इसको घटाऊंगा तो 35 बचेगा। अब ये देखो 35:15 आया, ये कट रहा है 5 से, 5 × 3 = 15, 5 × 7 = 35, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कट रहा है ना, हाँ 5 से कट रहा है, 5 × 3 = 15, 5 × 7 = 35, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, देख लेना कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुई हमसे। 3 20 है, 3 70 है, इधर 3 35 है, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये आएगा। ठीक है, तो ठीक है, इसका आंसर यही होगा हमारा पहला ऑप्शन। चलें आगे, चलिए बाकी आप देख लीजिएगा कोई कैलकुलेशन एरर हो तो। ये है अगला क्वेश्चन, पढ़िए। एक सोनार के पास 2 तरह का सोना है, एक 12 कैरेट और दूसरा 16 कैरेट का। उसका अनुपात किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण 15 कैरेट हो जाए। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, एक 12 कैरेट का है, एक 16 कैरेट का है, और वो बोल रहा है किस अनुपात में मिलाया जाए कि वो
15 कैरेट का हो जाए तो ये कर दो, 16 में से 15 गए 1, 15 में से 12 गए 3, 1:3 में मिला दो, बस सिंपल सी बात है। कौन सा मुश्किल क्वेश्चन था, आसान था। चले आगे। आप अपने डाउट्स को भेज सकते हैं हमें टेलीग्राम ग्रुप पे, या कमेंट में भी आप लिख के भेज दीजिए क्वेश्चन, हम उसको भी इंक्लूड कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, या आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे कैसे भी। ये है अगला क्वेश्चन, देखो अब क्या कहता है। 10 किलो चावल 8 रुपये प्रति किलो वाला, यहां पे लिखूंगा मैं 10 केजी चावल है, ठीक है, क्या क्या गिवन है वो लिख लेते हैं। 8 रुपये प्रति किलो वाला मिलाया जाएगा 15 केजी चावल के साथ, कितने रुपए किलो वाला है वो, 10 रुपये प्रति किलो वाला। तो एवरेज प्राइस भी बीच वाला होता है, एवरेज बोले रिजल्टेंट बोले, ठीक है, मिश्रण का प्रति किलोग्राम दाम पूछे तो सब ये एक्स होता है बीच वाला। अब मुझे पता है जो यहाँ पे अनुपात होगा वो 10 और 15 मतलब 2:3 होगा, इसको काटोगे तो 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हुई, 2:3 होगा। अब बस इस क्वेश्चन को सिंपल उसी तरीके से करेंगे हम। अगर मैं बोलूं यहाँ पे क्या निकालना है, एवरेज प्राइस, तो इसको ना ऐसे कर लो, या इसका एक तरीका और है करने का, एक तरीका और है वो भी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो अब यहां से मुझे क्या पता चला कि जो हमारा, अब मैं इसको आपको कैसे, 1 मिनट रुकिए मैं इसको ये रफ कर लेता हूं, ठीक है। चलिए अब यहां पे पता आपको ये एक्स निकालना है, तो जल्दी से सोल्व करो आप सभी। तो करें, चलिए। तो ये मुझे पता है यहाँ पे 8 प्लस, 1 मिनट, प्लस नहीं करेंगे, इसको इसकी मात्रा से गुना कर ले, गुना 2 प्लस इधर 10 गुना 3, कितना आया। देखो इस क्वेश्चन को ना ऐसे करेंगे तो हमारा लंबा हो रहा है, मैं इसको शॉर्ट भी बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 16 प्लस 30 46 आ गया। टोटल कितना था, 3 और 2 5, ठीक है, 5 किलो था टोटल। तो 5 से इसको काटा तो कितना आ गया, 5 नहीं 45, और फिर 1 बचेगा तो 1/5 होता है 0.2, तो इसका हो गया 9 रुपये 20 पैसे प्रति केजी, ठीक है। ये इसका हो गया आंसर। तो इसका आंसर कौन सा हो गया, सी ऑप्शन ये वाला, ठीक है। तो अब देखो इसमें और कैसे कर सकते हैं, एक तरीका और है करने का। अगर ये इतना सिस्टम नहीं करना है, उसमें थोड़ा कैलकुलेटिव दिमाग अच्छा है तो जल्दी हो जाता है। बताऊं कैसे होगा, देखिए वो क्या बोलता है, 10 किलो चावल है 8 रुपये प्रति केजी वाला, तो मुझे पता है 8 रुपये किलो वाला चावल 10 किलो है तो 80 रुपये का चावल हो गया, प्लस मुझे पता है 15 किलो चावल 10 रुपये वाला है तो 150 रुपये का चावल हो गया, ठीक है। इसको जोड़ा तो कितना आएगा, 230 रुपये, ठीक है। तो पूछा क्या, एवरेज प्राइस पूछा होल मिक्सचर का। मुझे पता है होल मिक्सचर कितना है, 10 किलो और 15 किलो मतलब 25 किलो चावल है। इसको इससे काट दो, काटो देखो वही आएगा, 5 पंजे 25 और इधर आ जाएगा 46, और फिर इसको सोल्व करोगे तो 9.2। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, मैंने आपको 2 मेथड बता दिए, ठीक है। चलें आगे, चलिए ये वाला क्वेश्चन करिए, जल्दी कीजिए, हमें टाइप 1 का करना है पूरा। चलो ये क्वेश्चन ना आपके लिए होमवर्क है, या सब आप ना होमवर्क में करोगे, ठीक है। नोट कर लो क्वेश्चन को, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, इस क्वेश्चन को आप सभी होमवर्क में करोगे। चले आगे, और जिससे ना हो कमेंट कर देना, जब कभी भी आप वीडियो देख रहे हो, चाहे 1 महीने बाद देख रहे हो चाहे लाइव देख रहे हो, ठीक है, जब भी आप देखो आप कमेंट कर सकते हो। अब करते हैं हम टाइप 2, ठीक है। तो टाइप 2 की हेडिंग लिख लीजिए, इफ सेलिंग प्राइस या फिर प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज। प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज किस में दिया हो, एलिगेशन में दिया हो। एक तरीके से बोल सकते हैं हम, ये हमारी प्रॉफिट एंड लॉस में एलिगेशन की प्रॉपर्टी है। देखो एलिगेशन इज ऑल अबाउट, मतलब हम प्रॉपर्टी ही पढ़ते हैं, इसमें अलग अलग चैप्टर में ये कैसे लगता है, ठीक है। कुछ जगहों पे इसको मिक्स करा के करा दिया जाता है अदर चैप्टर में ही, बट ये अलग से करना हमें जरूरी है, नहीं तो हमारे इसके कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको समझाता हूं क्या है इसका मतलब। सपोज करो वो क्वेश्चन इसमें देखो कैसे देगा,
मैं वही चावल वाला एग्जांपल लेता हूँ। 80 रुपये किलो है एक चावल 30 रुपये किलो है, ठीक है। और वो बताए क्या बोलेगा फिर उसके बाद, आपको बोल देगा कि आपने इन दोनों चावलों को मिक्स किया, ठीक है। ये बोलेगा क्वेश्चन में, इन दोनों चावलों को किस मात्रा में मिक्स करें, मिलाएं कि इस पे हमें, कि इसको हम 70 रुपये पर केजी पे सेल कर दें, ठीक है। और प्रॉफिट परसेंटेज भी बता देगा 40% प्रॉफिट के साथ, 40% प्रॉफिट के साथ, ठीक है। इतनी बात आई समझ में? ये क्वेश्चन था ऐसे। तो इसका देखो मतलब क्या है। तो यहां पे इसका कहने का मतलब ये है, मैं इसको यहां पे मान लेता हूं, मुझे ये एक वैल्यू निकालनी है जिस पे इसने इसको बेचा होगा, ठीक है। तो इस पे इसने 40% प्रॉफिट लिया, तो यहाँ पे 70 रुपये में बेचा होगा। तो मैं बोल दूं 70 रुपये किसके बराबर है? 140% के बराबर हुए ना भाई। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो तो सीपी आना चाहिए हमेशा, जो यहाँ पे बीच में आएगा वो सीपी होगा। हमें दिया है एसपी 70 रुपये है, 40% का लाभ होता है, ठीक है। तो 140% की वैल्यू कितनी हुई? 70 रुपये। तो आपसे 100% की वैल्यू पूछूंगा तो कितनी बताओगे आप? इसको सोल्व कर लोगे ना, 50 रुपये। अब ये चीज़ तो आपको आती होगी, इतना तो मैं समझ लूँ ना कि 140% बराबर 70 है, तो 100% बराबर कैसे निकालेंगे, ठीक है। चलें आगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 50 और फिर इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 30 इधर आ जाएगा और 20 इधर आ जाएगा, और इसका अनुपात क्या निकल आएगा? 2:3 में हम इसको मिलाएंगे। तो इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। क्लियर? तो चलिए इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है, एक पर्सन, उसके पास केमिकल है 25 रुपये लीटर वाला, 25 रुपये लीटर वाला, ठीक है। दूसरा क्या कहता है? पर्सन हैज अ केमिकल ऑफ 25 रुपये पर लीटर। इन वट रेशो शुड वाटर बी मिक्सड विथ केमिकल। एक आदमी के पास 25 रुपये लीटर वाला रसायन है, उस रसायन में पानी किस अनुपात में मिलाएं ताकि मिश्रण को 20 रुपये लीटर की दर से बेचने पर 25% का लाभ हो। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब सोच रहे होगे सर प्राइस तो एक ही दिया है, पहले तो 2 दिए रहता था, ठीक है। तो हम दूसरा प्राइस मानेंगे 0 रुपये, क्योंकि हम पानी को इसमें कभी भी कुछ वैल्यू नहीं मानते हैं। पानी की वैल्यू हमेशा हम 0 रुपये प्रति केजी मानेंगे इसमें, ठीक है। सिंपल पानी हमारा बिस्लरी वाला नहीं है, ठीक है, समझ गए। अब जो यहाँ पे वैल्यू आएगी वो वैल्यू ना देके इन्होंने क्या दिया? 25% का लाभ कमा के कितने रुपए पे बेच रहा है वो? 20 रुपये पे, ठीक है। तो अब मेरे को यहां से क्या पता चला? 125% की वैल्यू पता चल गई, वो है 20 रुपये, ठीक है। तो मैंने इसमें से 25% की वैल्यू निकाल लूं मैं, 5 से दोनों तरफ भाग दे देता हूं। 25 से भाग दे दिया मैंने, सॉरी 5 से दे देते हैं। 25 पंजे 125 और इधर भी 5 से दिया तो 4। तो 25% की वैल्यू आ गई 4। मुझे निकालने कितने प्रतिशत के? 100% की। तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी? 16। भाई 25 को 4 से गुना कर दूंगा 100 हो जाएगा, इधर भी 4 से करूंगा तो 100। तो यहाँ पे आ जाएगा 16 रुपये। इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 16, इसमें से इसको घटाएंगे तो 9। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 16:9। तो इस क्वेश्चन को हमें ऐसे करना है, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से था, आसान था, समझ गए। कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया है। चलें आगे। चलिए, काफी क्वेश्चन है हमारे पास। ये वाला कर लिया, अब ये वाला करते हैं। करिए जल्दी से, क्वेश्चन को पढ़िए। 75 रुपये प्रति केजी के चावल को 30 रुपये प्रति केजी के चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण 77 रुपये प्रति केजी के हिसाब से बेचने पर 40% का लाभ हो। करिए। तो देखो यहाँ पे बना लेते हैं हम। एक 75 रुपये वाला है, एक 30 रुपये वाला है। फिर से लाभ दिया हुआ है ना, क्योंकि टाइप 2 पढ़ रहे हैं। कितने प्रतिशत का लाभ है? 40% का। तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो कितनी है? 77 रुपये, ठीक है। अब की बार मैं रफ कर दूंगा आपको, अब की बार इसको आपको अच्छे से बता देता हूँ। तो यहाँ पे मुझे पता चला 140% की वैल्यू है 77 रुपये, ठीक है। मुझे 100% की निकालनी है। तो मैंने देखा है 7 से दोनों तरफ कट रहा है, तो मैंने क्या 7 दूनी 14,
और इधर भी 11, तो 20% की वैल्यू मुझे पता चल गई 11 है। मुझे निकालनी है 100% की, तो दोनों तरफ 5 से गुना कर दूंगा, इसको 5 से गुना कर दूंगा तो इधर भी 100% और इधर 55, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 55। तो यहाँ पे जो प्राइस आएगा वो कितना आएगा 55। अब इसको सोल्व कर ले, 55 में से 30 गए तो 25 बचेगा, और 75 में से 55 गए तो 20 बचेगा। तो इसको काटोगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, और इसको काटोगे तो यहाँ पे 4, तो 5:4 में मिलाना है इसको। ठीक है, तो क्या मिलाना है 5:4 में। नोट कर लो जल्दी से, हो गया बच्चा नोट। चलिए, जिसका नहीं हुआ स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लेना बाद में। तो देखिए इसका आंसर क्या हो गया बी, 5:4। मैं रुकता इसलिए नहीं हूं क्योंकि टाइम वेस्ट होगा। आप यहाँ पे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो वीडियो रोक के आप देख सकते हैं, कोई मैं ऑफलाइन तो आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ कि बोर्ड पे आपको मैं रफ कर दूंगा तो आप दोबारा नहीं देख पाओगे। ठीक है, आप वीडियो दोबारा भी देख सकते हैं। चलें आगे, अगला क्वेश्चन ये रहा, करिए। अब वैल्यू थोड़ी सी हार्ड है इस क्वेश्चन में, देखते हैं कर पाओगे कि नहीं आप। देखो भाई क्या दिया हुआ है, जो दिया है गिवन मैं तो वो लिखूंगा पहले। 192 रुपये प्रति केजी वाली चीज 150 रुपये प्रति केजी वाली चीज में मिला दी जाती है। ठीक है, 192 रुपये वाली चाय, ठीक है, एक है, और दूसरी है 150 रुपये वाली चाय। दोनों को मिला के 194 रुपये 40 पैसे में बेचा जाता है और 20% का लाभ होता है। तो बताइए किस अनुपात में बेचा, ये बताना है, अनुपात नीचे। तो कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। मुझे पता चला कि ये कितने प्रतिशत के लाभ पे 20%, तो यहां से पता चला कि 120% की वैल्यू कितनी है 194 रुपये 40 पैसे। ठीक है, और मुझे पता चला कि जो ये है ये 6 से कट रहा होगा, तो काट ले 6 से, देखते हैं 6 से कटेगा कि नहीं। तो यहां से पता चला 6 दूनी 12, तो 20% की निकाल रहा हूं। आप कैसे भी कर सकते हो इस चीज काटने वाली चीज को, ये मैं यहाँ पे अपने हिसाब से कर रहा हूं। आपको और भी तरीके आते होंगे, उससे भी कर सकते हो, बहुत तरीके होते हैं। ठीक है, आपको मेरा वाला अच्छा लगे तो इसको कर लेना। मैंने इसको 6 से काटा तो 20 आ गया, इसको काटेंगे तो क्या आएगा 6 3 18, 6 3 18, 1 बचेगा, 6 दूनी 12, 2 बचेगा, 6 चौक 24। ठीक है, और वो 0 आ जाएगी ऐसे ही पीछे वाली। तो यहाँ पे बीच में 2 अंकों बाद पॉइंट था, तो 2 अंकों बाद मैंने पॉइंट लगा दिया। तो मुझे पता चला 20 की वैल्यू आई 32 रुपये 40 पैसे। तो 100 की वैल्यू क्या आएगी, दोनों तरफ 5 से गुना कर दूं। तो मैंने क्या किया, 32 रुपये 40 पैसे को 5 से गुना करना है। ठीक है, तो इतनी सी चीज करनी है, मैं इरेज कर लेता हूं। चलिए, तो इसको कर लेते हैं। इसको करने पे क्या आ रहा है, कर लो जल्दी से आप भी। यहां से 162 रुपये निकल के आ रहा है, तो यहां पे जो इस सर्कल में आएगी वैल्यू वो क्या आएगी 162 रुपये। ठीक है, इस सर्कल की वैल्यू बताइए मैंने ये। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे 162 रुपये है, तो 162 में से 150 जाएंगे तो 12 बचेगा। ठीक है, और 162 में से 192 जाएंगे तो कितना बचेगा, अप्रोक्स 30 बचेगा। 192 में से 162 जाएगा तो 30 बचेगा। अब ये कट रहा है 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2:5। था ना आसान क्वेश्चन। देखिए, तो इसका आंसर क्या है 2:5। चलें आगे, चलिए कर लेते हैं। 3 क्वेश्चन हो रहे जल्दी से। अब यहां पे बोला है कि दार्जिलिंग टी है, एक 320 रुपये प्रति किलो वाली है, एक 250 रुपये प्रति किलो वाली है। उसको 324 रुपये प्रति केजी में बेचना है 20% लाभ के साथ। तो कुछ नहीं है, सेम वही लिखेंगे, 320 लिख लिया, 250 लिख लिया, इधर निकालना है 20% लाभ के साथ 324 में इसने सेल किया। ठीक है, तो मुझे पता है 120 के बराबर हो गया 324। ठीक है, तो फिर से वही कर रहा हूं मैं, इसको 6 से काट लेता हूं, 20% मेरे को निकालना आसान रहता है। इधर भी क्या आ जाएगा
54 आ जाए, 20% बराबर 54। अब मैं रफ कर लेता हूं ऊपर वाली चीज, ये सब चीजें हटा देता हूं यहाँ पे। तो मुझे पता चल गया 20% वाली चीज 54 रुपए की है, तो 100% कितने की हो जाएगी? 20% बराबर 54, तो 100% बराबर, तो 54 को क्या कर दूंगा 5 से गुना। मैंने आपको और भी तरीके सिखाए हैं कि ये 5 से जल्दी गुना कैसे होगा, पता है ना आपको? भाई इसको 10 से गुना कर दो और 2 से भाग कर दो, पर मैं अभी ऐसे ही कर लेता हूं। कितना आ रहा है? 270 आ रहा है, ठीक है। तो जो यहाँ पे बीच में आएगा वो कितना होगा? 270 रुपए। अब कर लो, इसमें से इसको घटाऊंगा तो 20 बचेगा, इसमें से इसको घटाऊंगा तो 50 बचेगा, ठीक है। तो 2:0 से 0 कट गई, 2:5 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। लिखने की थोड़ी अभी जगह छोटी है, बट कोई नहीं, आप इसमें एडजस्ट कर लो, बाद में बोर्ड पे पढ़ाएंगे तो आपको काफ़ी जगह मिलेगी और अच्छे से समझ पाएंगे। तो 2:5 आ गया, चले आगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे, ये वाला और कर लेते हैं। इन वट रेशो टी एट 240 रुपीज पर केजी, 240 रुपए प्रति किलो वाली चाय। ये तो सेम ही क्वेश्चन हो गया ना, दोबारा से, बस वैल्यू अलग है, वैल्यू अलग है। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, आपको ये करना है, वैल्यू अलग है बस। इसको नहीं कर रहे, इस वाले को देख ले। एक मर्चेंट है, 25 लीटर दूध, एक ग्वाला प्रतिदिन 25 लीटर दूध 12 रुपए प्रति केजी की दर से खरीदता है, उसमें 5 लीटर पानी मिलाता है, ठीक है, और उसे 10 रुपए 40 लीटर की दर से बेचता है, तो लाभ प्रतिशत बताना है। तो देखो, इसको तरीका है इसको करने का, मुझे पता चला। देखो यहाँ पे एक तरीके से हम इसको और करके देखें, चलो नया मेरे को माइंड में भी एक क्लिक हुआ है, उसको करके देखते हैं। मैं आप ही के साथ पहली बार ट्रायल उसको कर रहा हूँ, पहले भी किया हुआ है मैंने ऐसा मेथड, तो मेरे को भी याद आ रहा है कुछ कुछ। देखते हैं, नहीं तो एलिगेशन से करेंगे। 25 गुना 12 तो कितने रुपए का दूध हो गया ये? तो ये हो गया 300 रुपए का दूध। 25 को 12 से गुना करो तो 300 रुपए का दूध हो गया, ठीक है। अगर मैं इसको 5 किलो पानी मिला के बेचूं तो अब ये 300 रुपए के हिसाब से, इसको मैं पानी मिला दिया 300 रुपए का, सॉरी 300 रुपए के दूध में, हो गया। लो क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएगा। अब मेरे पास टोटल दूध कितना है? 30 किलो, खरीद के लाया मैं 300 रुपए का, ठीक है, 25 लीटर दूध, बट हो गया 30 किलो, ठीक है। तो क्या होता है कि इसको मैं इसको काटूंगा तो यहां से मुझे पता चलेगा कि 10 रुपए प्रति लीटर का दूध वो मुझे पड़ रहा है, ठीक है। बट मैंने उसको 10 रुपए प्रति लीटर वाले दूध को 10 रुपए 40 पैसे में बेचा, तो सीधी बात है 10 रुपए पे अगर आप 40 पैसे कमा रहे हो तो 4% प्रॉफिट कमा रहे हो गया ना, बिना एलिगेशन के। ये तो कितना आसान क्वेश्चन था। एलिगेशन बनाओगे स्ट्रक्चर में फंस जाओगे। कुछ क्वेश्चंस में आपको टाइम बचाने के लिए मेरे पास और भी शॉर्ट मेथड है, उनमें से एक ये था, ठीक है। मैं इस मेथड को कभी कभी, मतलब जब मैं अपना पेपर सोल्व करता था या करता हूं तो मैं ऐसे ही करता हूं, ठीक है। चलें आगे, ठीक है। तो आज हम इतना ही करेंगे। लास्ट वाला क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमें फॉलो कर लीजिए, जिससे कि आपको सारी अपडेट मिलती रहे। जो टेलीग्राम पे नहीं है वो हमें फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकता है। और अगर आपको कोई और समस्या है तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिए, उसका भी सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है।